तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाइयों जैसी कि न्यूज़ थी कि बहुत जल्द 2024 आर्नोल्ड क्लासिक यूके की कंप्यूटर लिस्ट भी आ जाएगी, और बस ठीक शायद कल शाम के आसपास ये लिस्ट आ गई। अब पहले तो लिस्ट या कह लो फोटोज़ के इंटरफेस को देखकर मैं भी कंफ्यूज था कि ये ओहायो वाली लिस्ट है या यूके वाली, क्योंकि जो इंटरफेस है वो तो सेम ही है, साथ ही साथ एथलीट्स यानी बॉडी बिल्डर्स भी आपको सेम ही दिखेंगे। बस जो 3 साउथ अमेरिकन बॉडी बिल्डर्स थे ओहायो लिस्ट के, मतलब राफेल ब्रांडो, हॉर्स एमडी और जस्टिन रॉड्रिगस, वो तीनों इस लिस्ट में नहीं है। इवन वो 3 तो नहीं, बट साथ ही साथ कोई न्यू बॉडी बिल्डर भी नहीं है इस लिस्ट में। अब मुझे पर्सनली समझ नहीं आ रहा कि शो की लिस्ट इतनी स्मॉल कैसे है। मतलब लिटरली ओपन डिवीजन के लाइनअप में अभी बस 9 बॉडी बिल्डर्स ही दिख रहे हैं, मतलब 2 कॉल आउट और शो का रिजल्ट आ गया। अब बहुतों के मन में चल रहा होगा कि मार्टिन फिट्जवाटर क्यों नहीं है इस लिस्ट में। तो 1-2 दिन पहले ही उन्होंने अनाउंस किया था कि वो आर्नोल्ड क्लासिक यूके में अप्लाई नहीं करने वाले। इवन आर्नोल्ड क्लासिक यूके ऑर्गेनाइजेशन ने ससान हैराती जैसे बॉडी बिल्डर्स जो कि 2017 न्यूयॉर्क प्रो के चैंपियन थे, उनका भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। अब माना कि इन्होंने एक लंबे टाइम से कम्पीट नहीं किया था, बट 2017 के टाइम पीरियड में ये फेमस ब्रिटिश बॉडी बिल्डर्स में से आते थे। खासकर ससान अपने शेप, स्ट्रक्चर और सिमेट्री के लिए काफ़ी फेमस थे। अब भाई बात आती है विलियम बोनेक की, जो कि करेंटली अपने प्रेप को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब डेफिनेटली अगर ये ओहायो में भी अप्लाई करते हैं तो इनको एक्सेप्टेंस मिल ही जाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स ओहायो शो के चैंपियन रह चुके हैं। अब पता नहीं, शायद हो सकता है कि और भी कुछ फेमस बॉडी बिल्डर्स ने इस शो के लिए अप्लाई किया होगा, बट शायद आर्नोल्ड क्लासिक यूके की ऑर्गेनाइजेशन क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी में बिलीव करती है, इसीलिए इन्होंने बस फेमस बॉडी बिल्डर्स को ही एडअप किया है, वो भी बस टॉप के बॉडी बिल्डर्स को। खासकर अगर ससान हैरिटी जैसे बॉडी बिल्डर शो में कम्पीट करते अपने पूरे पोटेंशियल के साथ, तो नो डाउट वो शो के मल्टीपल बॉडी बिल्डर्स को बीट कर सकते थे। बट शायद शो प्रोमोटर्स अभी उनके करंट पोटेंशियल के ऊपर डाउट कर रहे हैं और वो शो की इमेज को खतरे में नहीं डालना चाहते। हालांकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में लिस्ट में कुछ 1-2 और बड़े बॉडी बिल्डर्स आके जुड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ और बॉडी बिल्डर्स निकल भी जाए, क्योंकि इसको फाइनल लिस्ट तो हम नहीं कह सकते। एंड होप कि बॉडी बिल्डर्स आके ऐड ही हो इस लिस्ट में, वरना अगर सिर्फ निकलते गए तो पता नहीं, शायद लास्ट में 5-6 बॉडी बिल्डर्स ही ओपन डिवीजन के लाइनअप में देखने मिलेंगे। वही भाइयों क्लासिक फिजिक डिवीजन का हाल भी सेम ही है, इसमें भी आपको ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स नहीं दिखेंगे। हालांकि वेस्ले विजर्स, ब्रियॉन एंसले और अर्श किलिसिंस्की इस शो में भी कम्पीट कर रहे हैं, जिससे शो का लेवल थोड़ा तो ज़रूर बढ़ेगा। बाकी अगर बात करें रेमंड डिनो की, तो शायद वो आर्नोल्ड क्लासिक साउथ अमेरिका यानी आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील में कम्पीट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली उस शो में अर्श भी उनको कंपटीशन देते हुए दिखेंगे। तो एक बात तो है कि फरवरी के एंड से लेकर पूरा मार्च महीना बॉडी बिल्डिंग के एक्साइटमेंट से बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप रहने वाला है, एंड उसके बाद भी लगातार शोज तो होंगे ही। अब भाई बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जिला रूबियल मॉस्क्यूरा के 10 वीक्स आउट फिजिक अपडेट के रिगार्डिंग, जो कि आई हुई है 2024 आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से। एंड डेफिनेटली ये फेस रूबियल का कह सकते हो कि एक काफ़ी प्रोग्रेसिव और सक्सेसफुल फेस चल रहा है, जिसमें कि रूबियल ने इसी साल अपना प्रो कार्ड तो जीता ही, एंड इवन उसके अगले ही दिन अपना प्रो डेब्यू करते ही इतने कंपेटिटिव लाइनअप में उनकी सीधा 3rd प्लेसिंग आई, वो भी क्रिजो और सैमसन के अगेंस्ट। हालांकि रूबियल आज से नहीं बल्कि बॉडी बिल्डिंग फैंस के बीच बहुत टाइम से चर्चे में थे ही, खासकर अपने नेक्जिला खिताब के लिए। एंड इवन रूबियल ने यह भी प्रूव करके दिखाया कि सही में अगर वो अपने फुल पोटेंशियल में आते हैं तो वो कितने फ्रीकी, कितने थ्रेटनिंग बन सकते हैं। अब भाई एक बात कह लो या टॉपिक कह लो, उसको बहुत लोग उठा रहे हैं कि जब रूबियल को आर्नोल्ड क्लासिक में एक्सेप्टेंस मिल सकता है तो मार्टिन फिट्जवाटर को क्यों नहीं। इवन मार्टिन बहुत पहले से कम्पीट करते आ रहे हैं एंड डेफिनेटली उनसे सीनियर भी है। तो भाई एक चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब प्राग प्रो को स्टीव वाइनबर्गर जज कर रहे थे, तब उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट पास किया था कि उन्होंने बिग रैमी के बाद से आज तक किसी बॉडी बिल्डर को अपने प्रो डेब्यू में इतने ज़्यादा इंप्रेसिव फिजिक के साथ नहीं देखा। तो डेफिनेटली जब स्टीव वाइनबर्गर, जो कि ओलंपिया के हेड जज है, वो किसी बॉडी बिल्डर को बिग रैमी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रूबियल में पोटेंशियल है। हालांकि अभी रूबियल की फिजिक में वो सिमेट्री, वो स्ट्रक्चर तो नहीं है, बट जो चीज़ है वो है उनका फ्रीक फैक्टर, उनका मैसिव साइज, खासकर वो मैसिव लेग्स जो कि स्टेज पे ह्यूमंगस दिखते हैं। हालांकि इन्होंने अपने एलिट प्रो डिवीजन से आईएफबीबी प्रो के डिवीजन में स्विच करते टाइम अपने कंडीशनिंग को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया, तो आने वाले टाइम में नो डाउट ये अपने शेप, स्ट्रक्चर, सिमेट्री को भी सुधार लेंगे। हालांकि इनको अपने बैक को भी इंप्रूव करना होगा। एंड पर्सनली भाइयों मेरा ये मानना है कि अगर नेक्स्ट जिला अपने फ्लॉस को ग्रेजुअली टाइम बाय टाइम सुधारते रहे और अपने फिजिक को इंप्रूव करते रहे, तो डेफिनेटली इनमें मुझे फ्यूचर मिस्टर ओलंपिया बनने का पोटेंशियल दिखता है। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं हमारे सैमसन दादा के ऊपर। अब हालांकि इस अपडेट को हम आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो, इवन आर्नोल्ड क्लासिक यूके के रिगार्डिंग भी पकड़ ही सकते हैं, जिसमें कि सैमसन मोस्ट मस्कुलर पोज को हिट करते हुए देखे जा रहे हैं। अब यूके कंप्यूटर लिस्ट के बाद ये तो कन्फर्म है कि सैमसन दोनों शोज में ही कम्पीट करेंगे। तो भाई बात करें 10 वीक्स आउट या 12 वीक्स आउट फिजिक अपडेट के ऊपर, तो एक चीज़ गौर करने वाली है कि सैमसन अपने हर अपडेट में पहले से इंप्रूव दिख रहे हैं। मतलब ये कितने स्पीड से ग्रो कर रहे हैं आप सोच सकते हो।
इवन ये साथ ही साथ कम्पीट भी उतने ही लेवल पे कर रहे हैं। हालांकि होता ऐसा है कि जब भी कोई बॉडी बिल्डर कंटिन्यू कंपटीशन खेलता रहता है तो उसके फिजिक में एक टायर्डनेस, मसल्स में एक फेडनेस देखने मिलती है। बट वही सैमसन के साथ सीन ही उल्टा है। वो जैसे जैसे कम्पीट कर रहे हैं वो और ज़्यादा इंप्रूव होते जा रहे हैं। इवन उन्होंने इस ईयर आर्नोल्ड क्लासिक के साथ साथ ओलंपिया में तो कम्पीट किया ही, उसके बाद भी उन्होंने 2 प्रो शोज में कम्पीट किया और उसको जीता भी। स्टिल इनकी फिजिक, इनके मसल्स काफ़ी फ्रेश, इवन काफ़ी पॉप्ड दिख रहे हैं। और अब भी सैमसन फिर से 2 प्रो शोज खेलेंगे ही, इवन शायद 3 भी हो सकते हैं, यानी ओहायो, यूके और ब्राजील। बाकी अब पता नहीं कि फिर से वही थ्योरी सैमसन के साथ काम करने वाली है या नहीं, मतलब और 2-3 शोज खेलने के बाद उनकी फिजिक और इंप्रूव होगी या नहीं। हालांकि एक चीज़ के ऊपर हमने पास्ट में भी डिस्कस किया था कि अगर सैमसन दोनों आर्नोल्ड क्लासिक को जीतते हैं तो डेफिनेटली 1 साल यानी 12 महीनों के अंदर वो सबसे ज़्यादा प्राइस मनी कमाने वाले बॉडी बिल्डर बन जाएंगे हिस्ट्री में, वो भी बस प्रो शोज जीतकर, जिसका रफली एस्टिमेट शायद $1 मिलियन के आसपास बन रहा था। बाकी देखते हैं कि क्या हार्डी शोपेन उनको इस हिस्ट्री को क्रिएट करने देते हैं या नहीं, इन द सेंस कि सैमसन हार्डी को बीट कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि पूरे लाइनअप में इनके सबसे बड़े कंपीटर तो हार्डी ही रहेंगे। अब भाई, जैसा कि मैंने अपने वीडियो के एकदम शुरू में कहा था कि साउथ अमेरिकन बॉडी बिल्डर्स आर्नोल्ड क्लासिक यूके में कम्पीट नहीं कर रहे, बल्कि उसके जगह वो कम्पीट कर रहे आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील में। अब राफेल ब्रांडो और हॉर्स एमडी की तरफ से थोड़े बहुत र्यूमर्स तो बन ही रहे थे कि ये दोनों ब्राजील शो में कम्पीट करेंगे, बट अब गुड वीडियो की तरफ से कंफर्मेशन आ गया कि ये आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील में कम्पीट करेंगे। अब इसके पीछे कुछ रीजंस है, जैसे कि एक तो वीटो काफ़ी लंबे टाइम से ब्राज़ील में रह रहे हैं, जहाँ की उनका बर्थ कंट्री है शायद रशिया, और दूसरा रीजन कि वीटो के जो स्पॉन्सर्स है वो ब्राज़ीलियन कंपनीज ही है। तो हालांकि उनके हर्निया सर्जरी को हुए भी अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, बट इसी बीच उन्होंने अपने प्रेप को शुरू भी कर दिया। साथ ही साथ अभी कुछ दिन के प्रेप के बावजूद इनके फिजिक में वो हार्डनेस आनी शुरू हो गई है। हालांकि सर्जरी के बावजूद इनकी फिजिक काफ़ी मैसिव दिख रही है, इवन बॉडी फैट भी एक लो लेवल पे ही दिखेगी आपको। और जो सबसे बड़ा फ्लॉ था उनका बेली बटन, वो अब उनके फिजिक्स से एकदम गायब हो चुका है इस सर्जरी के बाद। तो ओवरऑल अब इनके कंडीशनिंग को देखकर ऐसा कह सकते हैं कि ये लगभग रिकवर हो चुके हैं। वैसे मेरे ख्याल से वीटो शायद अब डेफिनेटली अपने साइज को थोड़ा और ज़्यादा ग्रो करेंगे ही, जिससे कि वो अपने प्रीवियस फुलनेस और राउंडनेस पे पहुंच पाए, जो कि सर्जरी से पहले इनके फिजिक में थी। एंड और एक बात कि शायद अब ये क्रिस एसिटो के गाइडेंस में चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम यानी आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील के स्टेज पे जब ये आएंगे तो डेफिनेटली इनको हराना या बीट करना शायद उस लाइनअप में बाकी बॉडी बिल्डर्स के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहने वाला है। इवन शायद राफेल ब्रांडो के लिए भी ये उतना आसान तो नहीं होने वाला। और माना कि वीटो उस शो में अपना प्रो डेब्यू करने वाला है, बट स्टिल मुझे चांसेस दिखते हैं कि वो उस शो को जीत जाए। बाकी भाई इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।